साथियों, संविधान बचाओ रैली की जरूरत क्यों पड़ी, इसका सीधा सीधा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जो हालात आज प्रमोद जैन जी भाया साहब के साथ हो रहे हैं, यही हालात आज पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उनके पिता राजीव गांधी जी, जिन्हें बम से उड़ा दिया गया, जिनकी दादी इंदिरा गांधी जी, जिनका सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, उस परिवार के उस बब्बर शेर को ईडी 56 घंटे तक पूछताछ के लिए बुलाती है। 56 घंटे तक। ये संविधान कहता है, संविधान का जो दुरुपयोग ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के द्वारा भारत सरकार कर रही है, और यहां पे राजस्थान के अंदर भाया जी नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पे, मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं, मेरे ऊपर गुंजन साहब और हमारे सारे विधायक सब लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं। इस तरह से ही सरकार ने यह तय कर लिया है कि जो भी जनता की आवाज को उठाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, उसको जेल के अंदर डालने का काम करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ संविधान, जिसने इस देश के मजदूर को, गरीब को, शोषित को, पीड़ित को, आम व्यक्ति को जो ताकत दी है, वो इस संविधान से मिली है। मैं कहना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे जितनी ताकत लगा ले, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग डरने वाले नहीं है। चाहे जेल के अंदर डाल दो और चाहे फांसी पे लटका दो, हम उस पार्टी के सेनानी हैं, राहुल गांधी के योद्धा हैं, उस न्याय योद्धा के सैनिक हैं, जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया। इस देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू कांग्रेस ने किया, और उस संविधान को इन 70-75 सालों के अंदर अपने खून पसीने से सींचा है। ये वो संविधान है। और ये लोग आज किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, किस प्रकार की हरकतें इनकी है। पंचायत राज के चुनाव संविधान के अंदर लिखा है कि 5 साल के अंदर होने चाहिए। नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव 5 साल के अंदर होने चाहिए। क्या करा रहे हैं ये चुनाव? नहीं करा रहे। उपचुनाव 6 महीने के अंदर अंदर होने चाहिए। मुख्यमंत्री जी के जिले के अंदर, भरतपुर के अंदर 1.5 साल से उपचुनाव जिला प्रमुख का नहीं करा पा रहे हैं। ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। किस प्रकार से यहां की सभापति गुड्डू साहब, पता नहीं कितने प्रधान और नगर पालिका, नगर निगमों के चेयरमैन झूठी शिकायतें करके और उनको पद से हटा दिया जाता है। ये संविधान है। ये संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, कई बार हम ये लोग सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं हो रहा, किसी और के साथ हो रहा है। चिंता मत कीजिए, आज किसी और के साथ हो रहा है तो कल आपके साथ ही अत्याचार होगा। इसलिए अत्याचार के खिलाफ खुल के बोलना शुरू कीजिए, तब ये लोग अपने घरों के अंदर छुपेंगे। मैं कहना चाहता हूं, क्या हालात इन लोगों ने पूरे राजस्थान के अंदर पैदा किए हैं। मैं गरीब की बात करना चाहूंगा। हम लोगों ने पेंशन शुरू की थी, कांग्रेस की सरकार ने 500 रुपए, उसको 750 किया, 1000 किया, और ये कानून बनाया राजस्थान के अंदर मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट कि किसी को भी पेंशन डिले नहीं होगी, हर महीने मिलेगी और हर साल
15% बढ़ेगी। पिछली बार 15% बढ़ा दी, 1150 कर दी। अब की बार 15% बढ़ाने की बजाय मात्र 100 रुपए बढ़ाई है और 1250 रुपए पेंशन की। ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? इस गरीब से क्या चाहते हो? इस गरीब से क्या चाहते हो? इस गरीब को तो खाद भी प्योर नहीं दे रहे हो। डबल इंजन की सरकार है, खाद भी मिलावटी दे रही है। ये सरकार ही मिलावटी है, ये सरकार मिलावटी है। ये सरकार कभी भी राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं कर सकती। मैं पूछना चाहता हूं मंच के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल के अंदर कितने दौरे किए? कितने दौरे किए 1.5 साल में? और उन 1.5 साल दौरों के अंदर कितनी घोषणा करके आए हैं वहां के लिए जरा बता देना मेरे को। मुख्यमंत्री किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, चवन्नी की घोषणा नहीं करके आते, कोई स्कूल कॉलेज जीएसएस कुछ नहीं खोल के आते, क्योंकि हिम्मत नहीं है। पर्ची आएगी नहीं जब तक घोषणा कर नहीं सकते। ये हालत इस सरकार की। अरे स्कूल खोलने के लिए भी दिल्ली से पर्ची की जरूरत है, कॉलेज खोलने के लिए दिल्ली से पर्ची की जरूरत है। आज ये हालत इन लोगों की हो रही है। लूटो